हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनलाइजेशन के बारे में सीखा था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डू द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मीनिंग आपके पास क्या है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा है। आज उसी के बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर सिंगल एक टर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 5 आंसर आता है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए सेम उसी स्क्वायर रूट वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इक्वालिटी के ऊपर कोई होल्ड, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वालिटी सेम रहनी चाहिए। तो इसलिए अगर मैं किसी चीज से डिवाइड करना चाह रहा हूं तो उससे मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3/√5। ये आपके पास टर्म प्रेजेंट है 3/√5, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए 3/√5 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं √5 से, डिवाइड कर सकता हूं √5 से। देखो, जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था, मैंने उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर वाली स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर और उसका स्क्वायर अगर करते हैं या उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3√5 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो, क्योंकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म हमने रिमूव कर दी। यही हमारा रैशनलाइजेशन है, इसी के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी टर्म प्रेजेंट हो, डजंट मैटर, हमें तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर में एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे। सो इट गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 divided by square root of 2 into square root of 2. तो it gives square root of 3 into root 2. root 2 हमारे पास क्या देगा, square root of 6 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो square root of 2 हमें गेट होगा, डिवाइडेड बाय root 2 into root 2, 2 हमें गेट होने वाला है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन हमने की, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यही रैशनलाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन का एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो भाई इसमें मुझे डिनोमिनेटर में देखो क्या टर्म गिवन है, 3√2 डिवाइडेड बाय 2√5, ये टर्म मुझे गिवन है। अब यहाँ पे 2 इन्होंने दिया है मल्टीप्लाई में, तो वैसे तो मुझे 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं, तो √5 की मल्टीप्लाई सिंपली √5 से भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट हमारा रिमूव उससे भी हो जाएगा। तो 2√5 कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई, जिससे हमें प्रॉब्लम है, इस √5 से मुझे प्रॉब्लम है, तो √5 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड आंसर विल बी, इट इज इक्वल टू, देखो 3√2 की मल्टीप्लाई होनी है √5 के साथ, यहाँ पे 2√5 की मल्टीप्लाई होनी है √5 के साथ, तो क्या आंसर मुझे गेट होगा, देख सकते हो 3 एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई के लिए है ही नहीं स्केलर, है ना। √2 इंटू √5 आपके पास बचेगा √10 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, √5 इंटू √5 आपके पास आ जाएगा 5 एंड इट इज इक्वल टू 3/10 इंटू √10। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको 2√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तब भी सही था, तब भी सही आंसर आता, लास्ट में बस थोड़ा सा कैंसिल आउट आपको करना पड़ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार डिवाइड बाय में 3 है, 3 की जगह हम √3 ले लेते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन तो करनी पड़ेगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम ले लेते हैं, तो 2 प्लस √3 डिवाइड बाय में √3 आपके पास प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करें हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हमें प्रॉब्लम है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 आपके पास गेट हो गया। न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 इंटू √3 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है।
तो वेरी इजीली हम रैशनलाइजेशन करते जा रहे हैं अगर सिंगल एक ही टर्म आपके पास प्रेजेंट है तो, सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली। अब अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो जाएं, अभी फिर से हमारे पास एक एक वाले ही एग्जांपल्स हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √10 प्लस √15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रेजेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर मुझे क्या गेट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू √2 डिवाइडेड बाय में √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ ही करनी है। सो इट गिव्स √10 इंटू √2 √20 इट विल गिव प्लस √15 इंटू √2 ये हमें देगा स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इट इज 2 √4 इट इज 2। तो 20 रूट को हम क्या लिख सकते हैं 2√5 प्लस 30 को हम सिर्फ यही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वेरी इजी, काफी इजीली हम इसको रैशनलाइजेशन करते जा रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही टर्म आपके पास प्रेजेंट हो तो √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसमें भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड, सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू √5 इंटू √2 तो √10 बचेगा मेरे पास, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बचेगा आपके पास। ये मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, √2 इंटू √2 हमारे पास 2 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले लास्ट लेक्चर देख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। ये हम काफ़ी टाइम लगा के इसको सीख चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेशन सीखे थे रेशनल और इरेशनल, या दोनों रेशनल हो दोनों इरेशनल हो उनके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास दो दो टर्म्स आने लगी हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो टर्म्स हो तो उनकी रैशनलाइजेशन कैसे की जाएगी, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास रिजल्ट में आंसर आता है ना। और स्क्वायर रूट वाली टर्म का अगर आपने स्क्वायर कर दिया, अगर आप किसी तरह से स्क्वायर रूट वाली टर्म का, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसका स्क्वायर होगा, जैसे √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट अपने आप ही रिमूव हो जाता है, 2 इज द आंसर। ये सभी कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखो 1/3 प्लस √2 हमारे पास क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच वाली टर्म का साइन चेंज करके, चाहे रूट वाली टर्म इधर हो या उधर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करो, मैं ये कह रहा हूं बीच में जो भी साइन प्रेजेंट है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। इस टर्म का साइन चेंज करके क्या करेंगे, इसको 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड 3 माइनस √2 से डिवाइड। इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको बोला जाता है कि रैशनलाइजेशन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, तो 3 माइनस √2 इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा। सिर्फ √2 वाली टर्म प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, तो √2 ही उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा, उसी से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, डिवाइडेड बाय इट इज 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √2। हमें क्या करना है, हमें 3 माइनस √2 तो एज इट इज रखना है। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी मेरे पास नजर आ रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी a प्लस बी, ए माइनस बी हर बार बनेगा। यही आइडेंटिटी बनाने के लिए ही तो हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यही आइडेंटिटी बनाने के लिए। सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजीली हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, चाहे एक स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो, 2 स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो, और यहां से आपके पास आंसर आ सकता है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ही आपके पास प्रेजेंट है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन फैक्टर इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 5 आपके पास प्रेजेंट है। मैंने कहा था स्क्वायर रूट वाली टर्म इधर हो या उधर हो, हम स्क्वायर रूट वाली साइन वाली टर्म का साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बीच में जो भी साइन प्रेजेंट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में आपके पास प्रेजेंट है माइनस, ठीक है ना, तो इसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 5, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5
स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज इक्वल टू 16 इंटू रूट 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट 41 माइनस 5 रूट 41 प्लस 5। तो फिर से हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a प्लस बी a माइनस बी। यही आइडेंटिटी यूज करने के लिए साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ताकि स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 रूट 41 प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 80, 16 5 से कितना होता है 80 होता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 का भी स्क्वायर हम लिखेंगे, माइनस 5 का भी स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी यूज करी है। सो इट इज इक्वल टू 16 रूट 41 प्लस 80 डिवाइडेड बाय रूट 41 का स्क्वायर 41 आएगा, माइनस 25 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 16। दिस कैन बी रिटन एज, इट इज इक्वल टू 16 रूट 41 प्लस 80 डिवाइडेड बाय इट इज 16। तो अब क्या हो सकता है, न्यूमरेटर से 16 फिर से कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई तो हमने किया था लेकिन डिवाइड बाय में 16 बच रहा है, तो कॉमन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा। ये देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मुझे जो गेट हो रहा है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5, ये रिजल्ट मुझे गेट हो रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनलाइजेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। वेरी इजी। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाली जो भी टर्म है आपके पास, माइनस है तो प्लस करके, प्लस होता तो माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इक्वालिटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है कैंसिल होके 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां देखो, यहां पे हमारे पास दो टर्म्स इन्होंने स्क्वायर रूट के अंदर दे दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 टर्म 3 4 5 10 15 जितनी टर्म वो देना चाहें उतनी टर्म हमें दे सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हम कोई भी अलग चीज यूज नहीं करने वाले। 1/2 रूट 5 है, माइनस रूट 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, और उसी के साथ मैंने डिवाइड किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेरी इजी इट इज। अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ है, तो एज इट इज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास है 2 रूट 5 माइनस रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ। तो a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी में हमारे पास यूज हो रहा है, 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5 का भी स्क्वायर होगा, माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने के लिए देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो इंडिसेस का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 2 रूट 5 का स्क्वायर है, तो बेटा 2 का भी स्क्वायर होता है और रूट 5 का भी स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर होगा, ये हमारे पास इंडिसेस का रूल है। तो ये स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर इंटू रूट 5 का भी स्क्वायर, माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये सिंपल हमारे पास सिंपली रूट 3 हो गया। सो इट इज इक्वल टू, ओके, 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, माइनस यहाँ पे आ गया 3, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 4 हो जाएगा 20 माइनस 3, और सिंप्लीफाई करते हैं 2 रूट 5 प्लस रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3, 17 आपके पास आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बुक में जितने क्वेश्चन है वही करो, जो भी क्वेश्चन आपको रैशनलाइजेशन के लिए गिवन हो, जो भी, ठीक है ना, हमें सिर्फ रूल याद रखना है। रूल क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है हम उसके बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी, और वो यूज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से a का भी स्क्वायर हुआ b का भी स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 माइनस रूट 3, ये क्वेश्चन हमारे पास है। फिर से दो टर्म हमारे पास प्रेजेंट हैं, दोनों में स्क्वायर रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमें तो वही प्रोसेस यूज करना है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 - √3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स दोनों सेम लेनी है, 2√2 और √3, बीच में जो माइनस साइन था उसको प्लस कर देना है। हर तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, अब की बार क्या होगा देखो, इस बार फर्क हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अभी तक न्यूमरेटर में 1 चल रहा था, अभी तक न्यूमरेटर में 1 हमारे पास चल रहा था, 1 से मल्टीप्लाई करने से टर्म एज इट इज आ रही थी। अब थोड़ा सा काम हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में √3 + 1 और 2√2 + √3 इनकी भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा काम आपका बढ़ गया। √3 + 1 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2√2 + √3। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी टर्म्स आपके पास आती जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट वाली टर्म प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यही रैशनलाइजेशन हमारे पास होता है। तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो √3 की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई, देखो पहले √3 की मल्टीप्लाई फिर 1 की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 + √3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास a - b a + b प्रेजेंट है, तो 2√2 इसका भी स्क्वायर होगा माइनस √3 इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसको सिंप्लीफिकेशन हमारा काम रहता है, वो अभी कर देते हैं। ये देखो इट इज इक्वल टू, ओके, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हमें गेट हो रहा है, फिर √3 × √3 करेंगे तो 3 हमें गेट हो रहा है। डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हमें गेट हो रहा है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हमें गेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर आपके पास आने वाला है -3, √3 का स्क्वायर होता है 3, ये हमें पता है। सो इट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, हम किसी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे √6 है और कोई भी √6 नहीं है, √2 है और कोई √2 नहीं है, √3 है और कहीं पे √3 नहीं है, कांस्टेंट टर्म है और कहीं पे सेपरेटली कोई कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो ऊपर वाली चीज को हम एज इट इज लिख देते हैं। जितनी भी टर्म्स है उनको एज इट इज लिखेंगे, 2√6 + 3 2√2 + √3, ये मैंने एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा 2 आपके पास -3, एंड इट इज इक्वल टू 2√6 + 3 + 2√2 + √3 डिवाइडेड बाय 4 2 8 आपके पास आने वाला है -3, सो इट इज इक्वल टू 2√6 + 3 + 2√2 + √3। ये तो हमने सीखा है कि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको गेट हो रही है तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो एक बार, ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चंस आप आगे कंटिन्यू कर पाओ। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हो। डिनोमिनेटर से मैंने स्क्वायर रूट वाली टर्म को रिमूव कर दिया। इस बार बस चेंज इतना आया था कि न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 - 4√2 डिवाइडेड बाय 6 + 4√2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज आपके पास प्रेजेंट है। तो हो सकता है इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, फॉर्मूला जैसे a + b होल स्क्वायर, वो आपको पता होना चाहिए। इट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और a - b होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, a² + b² - 2ab। इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करना थोड़ा सा पड़ सकता है हमें, तो हम अप्लाई करेंगे। a और b की वैल्यू आपको गिवन होगी, टर्म्स आपको गिवन होंगी। चलो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 6 - 4√2 डिवाइडेड बाय 6 + 4√2, मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4√2 के साथ, डिवाइड करेंगे 6 - 4√2 के साथ। इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप एक मुझे बात बताओ, अगर आप a की मल्टीप्लाई a के साथ करते हो तो क्या लिखते हैं, a²। इसी तरह से a + b होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि a + b की मल्टीप्लाई a + b के साथ की होगी, तब जाके हमारे पास a + b होल स्क्वायर गेट हुआ होगा। इसी तरह से a - b होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई की होगी तो a - b × a - b हमने करना पड़ा होगा, वहीं से आइडेंटिटीज हमें गेट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 - 4√2 6 - 4√2 बोथ थिंग्स आर सेम, दोनों टर्म्स आपके पास सेम प्रेजेंट है। तो 6 - 4√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास गेट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में फिर से वही 6 + 4√2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 - 4√2 के साथ, तो वही फिर से a + b की आइडेंटिटी आपके पास यूज होगी, ठीक है ना। इसको हमें
इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करता हूं, ये वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये मुझे गेट हो गया, डिवाइडेड बाय यहां पे a प्लस बी a माइनस बी आपके पास है, तो 6 स्क्वायर माइनस 4√2 का होल स्क्वायर, ये आपको गेट हो गया। सो इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर आपके पास 36 हो जाएगा, यहां पे 4 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा। यहां पे आपके पास माइनस 6 2 जा 12, 12 4 जा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, √2 आपके पास गेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पे हम सोल्व करते हैं इसको, तो 36 माइनस 4 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। इट इज इक्वल टू, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या गेट होगा, 36 प्लस 4 स्क्वायर होता है 16, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय यहां पे आपके पास गेट हो गया 36 माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, √2 का स्क्वायर होता है 2, सो इट इज इक्वल टू 36 प्लस 32 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, ये टर्म मुझे गेट होगी। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं, नथिंग एल्स, सिंप्लीफिकेशन से ही मेरा रिजल्ट आता जा रहा है। सो इट इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं 36 प्लस 32 हमारे पास होता है 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, इट इज 4। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, ये वाली टर्म भी 4 से डिवाइड हो रही है, ये वाली टर्म भी 4 से डिवाइड हो रही है। इस डिवाइड बाय 4 का मतलब आपके पास क्या होता है, देखो 68 को भी 4 से डिवाइड करना है, माइनस 48 √2 को भी 4 से डिवाइड करना है, इसका मीनिंग ये आपके पास होता है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो, अभी तक तो हम ऐसे ही छोड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लेने के बाद 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 माइनस 12 जा √2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया गिवन क्वेश्चन का। थोड़ी सी बस टर्म्स की कैलकुलेशन इंक्रीज होती जा रही है न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में तो हम अभी भी वही काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में तो हम अभी भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर वाली टर्म का साइन चेंज करके, बीच में जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स है, लेकिन बीच में प्लस का साइन हमें दिया है। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन बीच में प्लस साइन हमें दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो। पहला तरीका है, एक तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, फिर नीचे कैलकुलेशन करो, ऊपर कैलकुलेशन करो, ठीक है ना, लास्ट में जाके जो भी टर्म बचेगी डिनोमिनेटर में फिर से आप रैशनलाइजेशन अप्लाई करो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका रहेगा, इसकी रैशनलाइजेशन का रूल यहीं पे अप्लाई करो, इसकी रैशनलाइजेशन का रूल यहीं पे अप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। डायरेक्टली एलसीएम हम कब लेते हैं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये टर्म एज इट इज 3√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3, रैशनलाइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 माइनस 2√3 के साथ, डिवाइड करेंगे 3√2 माइनस 2√3 के साथ, प्लस √12 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 के साथ, डिवाइड करेंगे √3 प्लस √2 के साथ। तो मैंने दोनों केसेस में सेपरेटली रैशनलाइजेशन का रूल अप्लाई कर दिया है, कोई भी नई चीज मैंने नहीं की, बीच में जो भी साइन था प्लस वो मैंने एज इट इज रखा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो आपके पास क्या होगा, इट इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म सेम है, ध्यान से देखो 3√2 माइनस 2√3 इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में a प्लस बी a माइनस बी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 3√2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, ये हमने अप्लाई किया, बीच में माइनस साइन आता है ना, ये हमने अप्लाई कर दिया, प्लस अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो √12 की मल्टीप्लाई होनी है √3 प्लस √2 के साथ, और डिवाइड बाय में फिर से वही a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा
माइनस 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 3√2 इंटू बी हमारे पास कितना है 2√3। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो भी आइडेंटिटी आप जिस नोटबुक पे काम कर रहे हो, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो, उस आइडेंटिटी को सबसे ऊपर आप लिख लिया करो कि ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है, और रीजन में भी लिखा करो, ठीक है ना, इससे आइडेंटिटीज जल्दी याद होती हैं। ओके, डिवाइड बाय में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, -2 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं √12 इंटू √3। √12 हमारे पास होता है 2√3, ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं, बाद में भी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। 12 3 जा 36 प्लस इट इज √24 डिवाइडेड बाय 3 - 2, ये रिजल्ट मुझे गेट हो रहा है। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो भी इसका आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आने वाला है। 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 जा 18 आपके पास गेट होगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 2√3 कंप्लीट का स्क्वायर था, 2√3 कंप्लीट का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस यहाँ पे आपके पास आएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 √6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास टर्म बचेगी फिर से वही 18 - 12, ये टर्म आपके पास बची, प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं √36, √36 कितना होता है, √36 6 होता है ना, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 1, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। ओके चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये देखो 18 + 12 हमारे पास होता है 30 - 12 √6 डिवाइडेड बाय ये होता है 6 प्लस 6 प्लस √24। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो न्यूमरेटर से 6 को कॉमन लिया जा सकता है, 6 5 जा 30 -6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 6 एक और प्रेजेंट है, प्लस 6 प्लस √24, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास टर्म बची 5 - 2 √6 प्लस 6 प्लस √24, तो 5 और 6 को ऐड किया जा सकता है, दैट इज 11। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, -2 √6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24, देख लो चेक कर लो, यही आपके पास आंसर आ गया। आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते थे, तो जो मैं केस आपको बता रहा था कि डायरेक्ट एलसीएम कब लेना है कब नहीं लेना, अगर यहाँ पे √3 प्लस √2 प्रेजेंट होता डिनोमिनेटर में इसके, या 3√2 प्लस -√2 या 2√3 यहाँ पे प्रेजेंट होता, तब आप डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करते, डायरेक्ट एलसीएम लेते, तब ज्यादा फायदा था, क्योंकि वहां से a + b a - b का रूल डायरेक्टली अप्लाई होता है एलसीएम लेते ही, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में उस चीज का फायदा नहीं था आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी कोई डिनोमिनेटर हमारे पास ऑपोजिट साइन का नहीं है, तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, सेपरेटली हम रैशनलाइजेशन का रूल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्टली हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, जितना कम हो सके उतने कम स्टेप्स में इसको करने की कोशिश करते हैं। 2 - √3 से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड, प्लस 2 बाय √5 - √3, तो क्या करेंगे √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, √5 प्लस √3 से डिवाइड, ठीक है, प्लस 1 बाय 2 - √5, तो 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस √5 से डिवाइड। ये हमने अभी तो रैशनलाइजेशन का रूल अप्लाई किया कि इसको सेपरेटली इसको सेपरेटली इसको सेपरेटली रैशनलाइजेशन किया, बीच में जो भी साइन था वो प्लस साइन मैंने एज इट इज रखा है, देखो ये रहा प्लस ये रहा प्लस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 - √3 एज इट इज डिवाइडेड बाय a + b a - b, तो 2 स्क्वायर - √3 स्क्वायर, ये मैंने अप्लाई किया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय में, या 2 को आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करना चाहो। तो 2 को मल्टीप्लाई में ही रख लेते हैं, 2 × √5 प्लस √3, क्योंकि मैंने चेक किया कि नीचे तो हो सकता है 2 का मल्टीपल बन जाए, कैंसिल आउट करने के काम आएगा, तो √5 का स्क्वायर हम करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर हम करेंगे, प्लस
2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 का भी स्क्वायर होगा माइनस रूट 5 का भी स्क्वायर होगा। चेक करते हैं, इट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, 2 माइनस रूट 3 एज इट इज, यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस 3 बच गया, प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 बच गया आपके पास, डिवाइडेड बाय ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस 2 प्लस रूट 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आपके पास बचा 4 माइनस 5, ये टर्म्स आपके पास रिड्यूस हो गई। अब क्या करेंगे, अब 4 माइनस 1 की वैल्यू 1 होती है, 5 माइनस 3 की वैल्यू 2 होती है, सब वैल्यूज भी हम पुट कर सकते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 बाय में 2 प्लस 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ठीक है ना। माइनस 1 का मतलब है यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस आने का मतलब है ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, इस माइनस 1 का ये मीनिंग है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा रूट 5 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 5। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 हमारे पास आंसर गेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इनको सॉल्व हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस रूट b है, तो आप a और b की वैल्यू बताओ क्या आने वाली है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, हमारा तो वही काम है, 4 रूट 2 बाय 2 प्लस रूट 2, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 2 से डिवाइड, ठीक है ना। लास्ट में जो भी आंसर मेरे पास आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करके हम अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार आंसर फाइंड करने के बाद बात करेंगे। देखो 4 इंटू 2 8 बचेगा, माइनस 4 रूट 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 रूट 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, इट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 बचा आपके पास, और यहाँ पे माइनस 4 रूट 2 बचा, डिवाइडेड बाय 2, फिर से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 3 माइनस 2 रूट 2 आपके पास बचेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 आपके पास बच रहा है, ठीक है। ओके, इसको हमें कंपेयर करना था इसके साथ, तो इस 2 को भी अंदर ही लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस, इस 2 को अंदर लेके जाने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर था तभी तो बाहर आया ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंदर जाने के बाद बनेगा 2 स्क्वायर, और ये वाला 2 एज इट इज, सो इट इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये देखो इन्होंने कहा था ये a माइनस रूट बी के बराबर आएगा, हमारा आंसर आया 3 माइनस रूट 8, तो यहाँ से a की वैल्यू तो मेरे पास 3 हो गई और b की वैल्यू मेरे पास 8 हो गई, नथिंग एल्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम a और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का है कि ये टर्म हमारे पास a प्लस बी रूट 3 के बराबर है, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या आने वाली है। तो फिर से वही सेम रूल, 5 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस, इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए हमें रैशनलाइजेशन तो करना ही करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 रूट 3, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 5 4 जा माइनस 20 रूट 3 प्लस 21 रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 12 रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, ठीक है, फिर 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ की, फिर इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ की, फिर इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हो गया, रूट 3 3 हो गया, तो 12 इंटू 3 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 35 माइनस 1 आपके पास बचा, 21 रूट 3, 20 रूट 3, ये आपके पास सिर्फ रूट 3 बचा, डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 3 जा 48, तो रिजल्ट आपके पास क्या गेट हो रहा है, रूट 3 माइनस 1। अब मुझे कंपेयर करना है रूट 3 माइनस 1 और यहाँ से a प्लस बी रूट 3, तो इसको कंपेयर करने के लिए देखो a क्या है, कोई जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास गेट हुई है, b क्या है, रूट 3 का जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आगे लगी हुई है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, b इज इक्वल टू 1 मुझे गेट हो रहा है, ठीक है, और इसको अगर मैच करने की कोशिश करें तो a की वैल्यू -1 मुझे गेट हो रही है,
तो b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने कहा है कि भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, x की वैल्यू 3 + √8 है, तो आप x² + 1/x² फाइंड करके देखो। मैं x² तो यहां से फाइंड कर दूंगा इसका होल स्क्वायर करके, 1/x² के लिए मैं पहले 1/x फाइंड कर लेता हूं। 1/x क्या होगा, ये देखो 1/x आपके पास होगा 1/3 + √8, रैशनलाइज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 - √8, सो इट इज इक्वल टू 3 - √8, a + b, a - b, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो 1 मुझे गेट हो रहा है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/x की वैल्यू ये मुझे गेट हो रही है। ठीक है ना, अब जो मुझे फाइंड करना था, x² + 1/x², तो ये मुझे गेट हो रहा है 3 + √8 होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कंप्लीट की वैल्यू मेरे पास है 3 - √8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो दो और आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, अभी तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, लेकिन दो आइडेंटिटीज और मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि अगर आप a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट आपका आता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। अगर आप a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट आपके पास आता है 4 टाइम्स ऑफ ab। तो आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे हम कंप्लीटली एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करके क्या मिलेगा मुझे, a² + b² प्लस 2 × a × b प्लस a² + b² -2 × 3 × √8। तो देखो ये वाली टर्म तो मेरे पास कैंसिल हो रही है, बाकी टर्म्स को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे 9 + 8 + 9 + 8 सिंप्लीफाई करने से क्या गेट हो रहा है हमें, इट इज इक्वल टू 9 + 9 18, 8 + 8 16, 18 और 16 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसकी जो वैल्यू है x² + 1/x² की, मैंने पहले 1/x को सेपरेटली फाइंड किया रैशनलाइजेशन करके, उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूं, x² और 1/x का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x = 2 + √3 है, तो आप x + 1/x फाइंड करो, x - 1/x फाइंड करो, इसके बाद वो पूछ सकता है x² - 1/x² फाइंड करो, कुछ भी पूछ सकता है, तो आइडेंटिटी हम अप्लाई करते जाएंगे, रिजल्ट आता जाएगा। तो x = 2 + √3 है, x की वैल्यू कितनी है 2 + √3, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 + √3, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3, सो इट इज इक्वल टू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2² - √3²। तो ये मुझे गेट हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 एंड इट इज इक्वल टू 2 - √3। तो 1/x की वैल्यू ये मुझे गेट हो रही है। तो इन्होंने कहा x + 1/x फाइंड करके दिखाओ, x + 1/x, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 + √3 प्लस करेंगे 2 - √3, क्योंकि 1/x की वैल्यू यही तो गेट हुई थी मुझे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 4 हो गई वैल्यू गेट। नेक्स्ट में इन्होंने कहा x - 1/x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू थी 2 + √3, इस बार माइनस करेंगे 2 - √3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + √3 एज इट इज, -2 - +√3, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नथिंग। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे पास, रैशनलाइजेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने सोल्व करने की कोशिश करी। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लेके चले हैं जिनको हमने सोल्व किया है। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर 3 टर्म्स आपको गिवन हो, वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जैसे √2 + √3 + 1 आपको गिवन है, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भाई दो टर्म्स को आप एक सिंगल टर्म मान के चलो कि दो टर्म एक सिंगल टर्म का ही काम कर रहे हैं, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे। देखो मैंने √2 को अलग माना है प्लस √3 + 1 को एक अलग से टर्म माना है, ठीक है ना। तो अब मेरा काम है भाई बीच वाले साइन का जो भी साइन है उसको चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे, तो 3 टर्म भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। सो इट इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - √3 - 1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हुआ, √3 + 1 का स्क्वायर हुआ, सो इट इज इक्वल टू √2 - √3 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3 + 1 + 2 √3, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सो इट इज इक्वल टू √2 - √3 - 1
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। तो रिजल्ट जो मुझे गेट हो रहा है, ये देखो सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे क्या गेट हो रहा है, मुझे रूट 2 प्लस रूट 3 और या माइनस रूट 3 था ना, माइनस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे मुझे गेट हो रहा है माइनस 2 रूट 3। तो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ बीच वाली टर्म का साइन चेंज करना है, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 2 रूट 3। ये सब हमने इसीलिए किया था ताकि आपकी सिर्फ दो टर्म्स में ये चेंज हो जाए, और दो टर्म्स को सोल्व करना तो हमें आता है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, ये देखो रूट 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करनी है, रूट 2 माइनस, चलो ये मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 रूट 3, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर से a स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 12। सो ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना हमें आता है, वो आप इजीली कर पाओगे, डिवाइडेड बाय माइनस 8 इज लेफ्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, अगर 3 टर्म्स आपके पास गेट हो जाए।